हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स की बुक का जो एपी चैप्टर है आपका, जिसको हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका एक वीवीआई क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा है। तो इसको पहले हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फिर इसके स्टेप्स को भी समझेंगे कि कैसे इसको बनाना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और अगर अच्छा लग जाए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 250 एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स इज 2625। फाइंड द एपी सो फॉर्म्ड। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एपी है, एक समांतर श्रेणी है, एक एपी है जिसमें 50 टर्म है। टोटल कितने टर्म है? 50 टर्म है। ठीक है, आगे कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी कि पहले 10 पदों का जो योग है वो 250 है। ठीक है ना। उसके बाद कहता है सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स, यानी कि आखिर के अंतिम के 15 पदों का योग 2625 यानी कि 2625 है। ठीक, तो कहता है फाइंड द एपी सो फॉर्म्ड। कह रहा है कि इस तरह जो एपी बन रहा है उसको बताइए। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये है कि जो क्वेश्चन में दिया गया है कि 50 टर्म्स है। ठीक है ना, 50 टर्म्स है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका n है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की कुल संख्या, वो आपको 50 दिया गया है। ठीक है, इसके बाद लिख रहा है यहाँ पर कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी कि 10 पदों का योग 250 है। 10 पदों का योग जो है वो 250 है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एस एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एस एन का पहले हम फॉर्मूला ही लिख देते हैं आपको, n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया जो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो 10 पदों का योग दिया गया है। ठीक है, तो 10 पद का योग दिया गया मतलब s10 दिया गया है ना। 10 पदों का योग मतलब s10 दिया हुआ है। तो 10 की जगह हम लोग n की जगह हम लोग 10 यूज करेंगे, है ना। 10/2 और a तो हमें नहीं पता है तो a ही डाल देते हैं, और n-1, तो n की जगह हमने 10 लिया तो यहाँ भी हम लोग 10-1d करेंगे। ठीक है ना, 2 पंचे 10 कट जाएगा। ठीक, s10 आपको दिया गया 250, तो s10 की जगह 250 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर रखेंगे 5 और इसको हम लोग लिखेंगे 2a प्लस 10 में से 1 माइनस करें तो 9 और d हो जाएगा। ठीक है, 5 इधर आएगा तो 50 बन जाएगा, ये है ना, बट्टा में 5 आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा 2a प्लस 9d। ठीक है बच्चों, तो यहां से जो आपका इक्वेशन है वो बन गया है। ठीक है, क्या इक्वेशन बन गया? 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 50। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब कहता है कि लास्ट के 15 टर्म्स, लास्ट के 15 पदों का जो योग है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे कि लास्ट का जो 15 टर्म है उसकी बात हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, अगर से हम आपसे एक चीज कहें कि यहां पर अगर हम लोग S50 निकाल लेते हैं, ठीक है, तो S50 निकालेंगे मतलब क्या हो गया कि 50 टर्म का हमने क्या निकाला? सम निकाल लिया। ठीक है ना, 50 टर्म यानी कि सभी के सभी टर्म्स का सम निकाल लिया। इसके बाद चूंकि हमें क्या निकालना है, लास्ट के 15 टर्म्स की बात करना है, तो 50 में से लास्ट का 15 निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा? लास्ट का 15 निकाल देने से हमें बचेगा 35, पहला 35 टर्म। ठीक है, पहला 35 और आखिर का 15, तो दोनों मिला के 50 हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर S15 यानी कि जो हमारा दिया गया क्वेश्चन में कि लास्ट का 15 वो कैसे निकालेंगे, तो S50 में से माइनस कर देंगे S35 माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि हमें लास्ट के 15 टर्म का जो सम होगा वो निकल जाएगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे अंतिम 15 पदों का योग। इंग्लिश में लिख देते हैं, रुको, यहाँ पर लिख देंगे सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स। ठीक है ना, इस तरीके से। तो वो कैसे निकलेगा? S50 में से S35 इनके 50 टर्म यानी कि टोटल का सम निकाल लेंगे, उसमें से 35 टर्म का सम जो है वो घटा देंगे, तो हमें बाद वाले यानी कि आखिर वाले 15 टर्म का सम निकल जाएगा। तो हम लोग इसको लिख लेंगे बराबर S15। ठीक है, S15 यहाँ पर जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वो किसके लिए यूज कर रहे हैं? वो लास्ट टर्म के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो या फिर आप इसको S15 नहीं लिखे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। आप इसको यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है ना
2625 इसको लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 50 टर्म्स का हमने सम निकाला, फिर हमने पहले 35 टर्म का सम निकाला, टोटल सम में से हमने 35 पदों का जो योग है उसको घटा देंगे तो हमें लास्ट के 15 जो टर्म्स हैं उनका सम निकल जाएगा। अब S50 निकालना आपके लिए आसान है, फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ये वाला ही यूज करेंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा 50/2 2 इंटू ए प्लस 50 - 1 डी, ये हो गया। इसमें से हम S35 तो 35/2 और 2 इंटू ए प्लस 35 - 1 डी, ये हो जाएगा। और इसमें से इसको घटाने में कितना आएगा 2625, तो ये तो कट जाएगा 25 दूना 50। अब ये हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 49d और इधर हो जाएगा 35/2 और यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 34d बराबर हो जाएगा 2625, ठीक है ना। 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a आया, 35 में से 1 जाएगा 34 बचेगा, 34d हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 2a प्लस 49d और यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, इधर से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो a बचेगा और 17d, तो यानी कि और यहाँ जो 2 बाहर निकाले हो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बच जाएगा सिर्फ 35 इंटू 2a प्लस 30, सॉरी ये तो हमने कॉमन निकाल लिया ना, ये तो हमने कॉमन 2 कॉमन निकाल लिया था तो a बचेगा और 2 कॉमन निकाला तो 17 बचेगा, तो 17d हो जाएगा, ठीक है, बराबर 2625। यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है a प्लस 17d और इधर क्या है 2625। अब इधर देखो 25 गुना कितना हो गया 50a, 25 को 49 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 25 को 49 से गुना करने पर हमें मिलेगा 1225, ठीक है। 35 को a से गुना करेंगे 35 हो जाएगा, ठीक है ना। और एक मिनट यहाँ पर डी लगा दीजिए, 35 a हो गया और ये हो जाएगा 35 को 17 से गुना करेंगे तो ये होगा आपका, सॉरी 17 है, हाँ 17 है, कितना हो जाएगा 17 से गुना करने पर 595 होगा बराबर 2625, ठीक है। 50 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 50 में से 35 जाएगा तो 15a बचेगा और 1225d है, यहाँ भी d लिख दीजिए। 1225 में से आपको घटा देना है 595 तो ये आ जाएगा 630d, ठीक है ना, लेकिन यहाँ प्लस रखिएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2625, ठीक है। ये हो गया, यहां तक तो समझ में आ गया कि ये कैसे आया है। अब अगर चाहो तो 15 आप क्या कर सकते हो, यहां पर कॉमन ले सकते हो, ठीक है 15 आप कॉमन ले सकते हो तो क्या हो जाएगा a प्लस 42d बराबर, इधर से 15 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 15 कहीं 15 15 सत्ते और 15 पच्चीस यानी कि 175 हो गया, ठीक है। हमने यहां से 15 कॉमन ले लिया और यहां जब लेके आएंगे डिवाइड में आ जाएगा तो 15 से भाग कर दिया तो 175 आ गया। ये आपका दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया, ठीक है। अब आपके पास एक इक्वेशन ये वाला है और एक इक्वेशन ये वाला है, अब इसको सॉल्व करिए आपका आंसर आएगा। यहाँ मैंने लिख दिया है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अब इसको 2 से गुना कर दो तो 2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस, इसको हम लोग 1 से गुना करेंगे, ठीक है, प्लस 9d बराबर 50 और यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 84d बराबर 350। अब ये तो आपको माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 14 में से 9 हो जाएगा 5, 75d हो गया और यहाँ हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है ना। d बराबर हो जाएगा 300/75, 75 का ही 75 चौका यानी कि d आ गया, ठीक है। तो d निकल गया। अब इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दे, सेकंड में रख दे, किसी में रख के आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d इन सेकेंड। देखो a की जगह a रख दो, 42 × 4 बराबर 175, तो a प्लस 4 चौका 16 168 बराबर हो गया 75, दोनों को गुना कर दिया तो ये आ गया। a बराबर हो जाएगा 175 माइनस 168, 15 में 60 गया 7, 6 में 6 गया 0 यानी कि 7 आ गया, ठीक है। तो a भी निकल गया और d भी निकल गया, तो a निकल गया आपका 7 और d निकल गया आपका 4। तो a तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया तो a2 हो जाएगा आपका a प्लस d यानी कि 7 प्लस 4 यानी कि 11, a3 आपके पास हो जाएगा a1 a2 प्लस d हो जाएगा तो 11 प्लस 4 यानी कि 15, ठीक है ना।
ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे A4 निकालना है तो A प्लस n माइनस 1 डी, यानी कि A प्लस 3D हो जाएगा। तो A आपका 7 हो गया, 3 इंटू डी का मतलब यहाँ पर 4 हो गया, 7 प्लस 12 यानी कि 19 हो गया। ठीक है, तो आपका जो है ये AP आ गया 4 11 15 7 हो जाएगा, 7 11 15 और 19 इस तरीके से। ठीक है, ये आपका आंसर भी हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको समझाया ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर फिर भी डाउट रह गया है तो आप एक बार, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फिर से कंप्लीट देखें, शांति से देखें, समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुई होगी तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, वहां मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।